गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। और अभी मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेकेंड एपिसोड, मतलब इस सीरीज़ का पार्ट 2, जिसमें मैं आपको एक और बहुत ही बेहतरीन आइडिया देने वाला हूँ। पहला आइडिया तो आप सबने सुन लिया होगा कि वो कैसा है। आप में से अगर किसी को पसंद आया होगा तो आप में से कई लोगों ने उसको अप्लाई भी किया होगा। इन केस अगर आपको लगता है कि वो आइडिया आपके लिए काम नहीं करेगा या आप उसमें नहीं कर सकते, तो सेकेंड बिजनेस भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी बहुत ही कम इनिशियल इन्वेस्टमेंट में काम चालू हो सकता है। और अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप कॉलेज का मतलब अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, स्कूल स्टूडेंट हैं, या अगर आप अर्न नहीं करते या आप स्टूडेंट नहीं हैं, तो मतलब ये बिज़नेस जो है ये रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम के लिए बहुत अच्छा है। और इससे आप रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम अपनी जनरेट कर सकते हैं, वो भी अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा, बहुत सारे बच्चों को रिक्वायरमेंट रहती है इन चीज़ों की। इनफैक्ट बड़े बड़े लोगों को भी, ऑफिस कॉर्पोरेट्स को भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट रहती है। जिस बिज़नेस की आज मैं बात करने वाला हूँ वो बिज़नेस है फ़ोटोकॉपी बिज़नेस। अब अगर आप ये चीज़ बोलोगे मेरे को कि फ़ोटोकॉपी की तो मशीन ही 1-1.5 लाख रुपए के आसपास की आती है, इतना इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा, इतना इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि इसमें कोई आपको 1-1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आजकल ऑल इन वन प्रिंटर्स आते हैं जिसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत कम होती है, जो कि 20 से 25 हज़ार, मैक्सिमम 30 हज़ार की रेंज में आपको आराम से मिल जाएंगे। लेज़र जेट प्रिंटर, मैं लेज़र जेट प्रिंटर की बात कर रहा हूँ, इंक जेट की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लेज़र जेट प्रिंटर लेते हैं तो आपका 20 से 30 हज़ार के इनिशियल में वो आपका ईजिली आपको अवेलेबल हो जाएगा। सेकेंड चीज़ जिसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसके अलावा इसका जो खर्चा होता है वो होता है इंक रिफिलिंग का खर्चा, जिसकी इंक आती है मेरे ख्याल से आपकी 250 से 300 रुपये। अगर आप अच्छी क्वालिटी की भी ले रहे हैं तो 350 से 500 रुपये रिफ़िल करके। और एक रिफ़िल आपका चलता है 12 से 1500 प्रिंट के आसपास का। तो 12 से 1500 प्रिंट आपका इनिशियल कॉस्ट आएगा 500 रुपये। और इसके अलावा पेपर बंडल जो आपका आता है वो आज की डेट में आता है 2700, 2800, 3000 रुपये का। 3000 रुपये के आपके लगभग पेपर आएंगे। 5000 प्रिंट, 5000 पेपर आपको पड़ते हैं। मतलब इनिशियल कॉस्ट आपकी पेपर की जो है वो 1 रुपये की भी नहीं है, प्लस प्रिंट आउट वगैरह मिला के जो भी है अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स आप समझ कैलकुलेट कर लीजिएगा उसको। तो आपकी जो इनिशियल लागत लगने वाली है वो मेरे ख्याल से 30 से 35 हज़ार के आसपास लगने वाली है। उसके ऊपर की आपकी इनिशियल कॉस्ट नहीं लगेगी शॉप का इंटीरियर सेटअप करने के लिए। अब सेकेंड चीज़ आती है, इसको चालू कहाँ करना है, इसको खोल कहाँ सकते हैं, और इसको खोलने के लिए जो है वो खर्चा कितना आएगा। तो ये भी चीज़ मैं आपको बहुत आसानी से क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज़ तो किसी स्कूल के आसपास, जिस स्कूल के आसपास फोटोकॉपी की कोई शॉप ना हो, आजकल हर किसी के आसपास कोई ना कोई शॉप रहती है। फिर भी आप कोशिश कीजिएगा आपके आसपास के ऐसे एरिया में जहाँ स्कूल्स हों या ट्यूशन्स हो या होम ट्यूटर्स हों। वैसे तो हर जगह आजकल बच्चे लोग की जो ज़ेरोक्स की नीड है वो बढ़ गई है, स्टूडेंट्स की नीड बढ़ गई है। फिर भी इनिशियल लेवल पे आप जो है वो ऐसी जगह ढूंढ लीजिए जो जिसके आसपास स्कूल हो या ट्यूशन हो, या फिर बहुत सारे रेसिडेंशियल एरिया हो जहाँ आसपास ज़्यादा शॉप्स ना हो। वहाँ पे आप एक छोटी सी शॉप भी अगर रेंट पे लेंगे तो आपको 3 से 4 हज़ार या 5 हज़ार के आसपास में शॉप रेंट पे मिल जाएगी। कोई इनिशियल सेटअप नहीं चाहिए आपको, एक टेबल चाहिए। एक टेबल के ऊपर आप अपना फोटोकॉपी का छोटा सा मशीन रखिए और उस पर आप अपना काम चालू कर दीजिए। इसमें अगर डेली का अगर आपका 500 रुपये भी आ रहा है तो आप कैलकुलेट कर लीजिए आप महीने का कितना कमा सकते हैं। सेकेंड चीज़ मैं आपको इसी में एक और हेल्प कर देता हूँ। अगर आप शॉप रेंट पे नहीं लेना चाहते, या अगर आप ऐसा चाहते कि आप किसी मार्केट एरिया में अपनी शॉप डालें जहाँ पे शॉप्स जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो इसका छोटा सा एक बहुत ही अच्छा ओपिनियन मैं आपको दे सकता हूँ। इस पे ना आप अपनी अलग से स्टॉल मत डालिएगा। किसी चाय की दुकान पे या किसी फूड स्टॉल पे जहाँ समोसा मिलता हो, चाय मिलती हो, उससे बात करके उसके शॉप पे छोटा सा एक एरिया ले लीजिए। आपकी फोटोकॉपी मशीन इससे बड़ी नहीं होगी। अगर ऑल इन वन प्रिंटर ले रहे हैं तो इससे बड़ा वो नहीं जाएगा। इतनी सी आप जगह ले लीजिएगा उससे, उसका जो भी उसको रेंट बनता है 3 हज़ार, 4 हज़ार, 2 हज़ार, वो आप उसको पे कर दीजिए। और वहाँ पे बाहर एक बोर्ड लगा दीजिए कि हमारे यहाँ फ़ोटोकॉपी की जाती है, एंड वहाँ पे आप वो काम चालू कर दीजिए। ये बहुत अच्छा बिजनेस है। अगर आप चाय की दुकान पे लगा रहे हैं या अगर आप नाश्ते की दुकान पे लगा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत लोग आके रुकते हैं। और हर किसी को आज की डेट में ज़ेरॉक्स की नीड है ही है, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए हो, चाहे वो लोन के लिए हो, चाहे वो किसी भी पर्सपेक्टिव में हो। किसी न किसी को कहीं ना कहीं ज़ेरॉक्स की नीड पड़ती ही है। और अगर आसपास में आपका ऐसा रेजिडेंशियल एरिया है, स्कूल कॉलेज का एरिया है, तो सोने पे सुहागा है। अब नहीं में डेली पे अगर आप 600-700 फोटोकॉपीज़ भी कर रहे हो, उसमें अगर आपका 50% मार्जिन भी हो रहा है तो 700 का आधा 350 रुपये होता है। और आपका जो रेंट होगा महीने का, अगर आप 3000 भी देते हो तो 100 रुपये का कॉस्टिंग आता है। 350 में 100 रुपये भी क्या, 250 रुपये नेट आपको डेली बचत हो रही है, वो भी इनिशियल स्टार्टिंग स्टेज पे बता रहा हूँ।
अब सोच लीजिए आप धीरे-धीरे आप उस बिज़नेस को कितना बढ़ा सकते हैं। तो ये एक छोटा-सा 50,000 के अंडर का एक और एग्ज़ाम्पल था जो आप चालू कर सकते हैं। इसमें भी मैं वही चीज़ बोलूँगा, आपको अपनी ईगो साइड में रखनी है कि यार ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ। हाँ, अगर आप इसी काम को बढ़ाना चाहते हैं तो मैं इस काम को बढ़ाने में भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि आप इसी के साथ-साथ और क्या काम शुरू कर सकते हैं जिससे आप कमा सकते हैं। तो अगर आप और भी जानकारी रखने में इस बिज़नेस से रिलेटेड और जानकारी रखने में इंटरेस्टेड हैं, तो मैं आपको उसकी जानकारी भी दे दूँगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड के ये वीडियो यूज़फुल में आ सकता है, तो आप उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इससे रिलेटेड और वीडियोज़ देखने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगले बिज़नेस आइडियाज़ के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब वहाँ पे स्टे ट्यून रहेंगे और इसमें से अगर आपको थोड़ा-सा भी फ़ायदा हुआ इस वीडियो के थ्रू, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।